समांतर श्रेणी प्रश्नावली 3 प्रश्न पहला कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ये 4 सवाल हमन बना चुके हैं। आज मैं आप लोग 5वां और 6वां ला बतावत हूँ। हमार जो 5वां सवाल है वो है n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, फिर लिखा है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n डैश 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 20 पदों तक, 20 पदों तक। ये हो गया है ना। हमला क्या करना है, हमला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग निकालना है, एक योग फल अपन ला निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ए में प्रथम पद कतका है, प्रथम पद ए बराबर n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। ओकर बाद निकालबो सर्वांतर d बराबर दूसरा पद में पहला पद ला घटाना है, दूसरा पद में पहला पद ला घटाना है। दूसरा पद n है और पहला पद n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n है। ये ला हल कर लो, ये लघुत्तम आज ही n के गुना n से करो तो n स्क्वायर माइनस, ये माइनस के नाम से अंदर के चिन्ह बदल जाही तो n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। अब ये n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो गए तो माइनस 1 बटा n बची। ये हो गए सर्वांतर। अपन ले योग फल निकालना है 20 पदों तक, मतलब n के मान यहाँ पे 20 है, n के मान यहाँ पे 20 है ना। तो चलो अब योग फल के सूत्र लिखते, योग फल बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ए में बड़े अक्षर के n लेवत हूं, काबर की प्रश्न में छोटा n आए है, तेखर से सूत्र में बड़े अक्षर के n ले हूं। n के मान है 20 बटा 2 गुणित a के मान n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस n के मान 20 माइनस 1 और d के मान माइनस 1 अपॉन n इज इक्वल टू 20 में 2 भाग देबो तो 10 आई। अब यहाँ पे 2 के गुना अंदर करबो तो 2 के गुना n स्क्वायर से करबो तो 2n स्क्वायर प्लस 2 के गुना 1 से करबो तो 2 एकम 2 बटा n प्लस 20 में 1 गया तो 19 और माइनस 1 अपॉन n बराबर 10 2n स्क्वायर धन 2 बटा n। अब ये प्लस और ये माइनस मिला के माइनस हो जाएगी, 19 से कम 19 बटा n बराबर 10 बटा के नीचे n है दोनों जगह तो यहाँ पे n आ जाएगी और ऊपर वाले जस के 10 उतार दो, 2n स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 19। ये थोड़ा अच्छा से हल कर लो, ये हो जाएगी 10, ये हो गया 2n स्क्वायर, 2 में 19 घटावत माइनस 17 और बटा n। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमारा योग फल है ना। अब देखते हैं कर बाद वाला ला, ये छठ वाला देखो, छठवाल देखे इसका पता चलते प्रथम पद है 1 माइनस 1 अपॉन n, प्रथम पद a बराबर 1 माइनस 1 अपॉन n। ओकर बाद सर्वांतर निकालबो, सर्वांतर d बराबर दूसरा पद में पहला पद ला घटाना है 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n। ये हो गया दूसरा पद, ये में घटाना है पहला पद ला 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n बराबर 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन n। ये 1 से माइनस 1 कैंसिल
यहाँ पे बची -2/n + 1/n। बटा के नीचे n है दोनों में, तो लघुत्तम आज ही n, बटा के ऊपर में -2 और यहाँ पे +1, तो 1 में 2 घटाबो तो ऋण 1 आज ही और बटा n, ये हो गए सर्वांतर। अब निकालबो योगफल। एक सूत्र है n/2 2a + n - 1 × d। n के मान कितना है देखो, के पदों तक लिखा है प्रश्न में, एमा लिखा है n पदों तक, तो n के जगह में nh लिखेल पड़ेगी, n/2। ये हो गए 2। a के मान है 1 - 1/n, 1 - 1/n प्लस n - 1 d, d के मान है -1/n बराबर n/2। 2 के अंदर गुना करबो तो 2 एकम 2 माइनस 2 के गुना 1 से तो 2 एकम 2 और बटा n प्लस n के गुना -1/n से, तो हो जी माइनस n के गुना 1 से तो n और बटा n। अब -1 के गुना -1/n से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/n। वैसे गुना करेला आप आते अच्छा से, अपन हिसाब से वो गुना करके देख लो। n/2 ये हो जी ये n से n कैंसल हो ही, तो जी 2 -2/n माइनस एक कट के दोनों तो 1 बचीस प्लस 1/n बराबर n/2। ये ऐसे लिखन 2 में से 1 घटाबो तो 1 आई, -2/n प्लस 1/n बराबर n/2। ये हल करो तो याद ही लघुत्तम n, तो n के गुना 1 के साथ हो n ही -2 प्लस 1 बराबर, यहां पे n से n कैंसल हो जाही, तो हो जी n 1 में 2 घटाबो तो ऋण 1 ही और बटा 2। ये हो गए हमारा आंसर योगफल। प्रश्न दूसरा है आपके लिए होमवर्क है, यदि नहीं बनी तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, हुल बना बता दो। प्रश्न नंबर तीसरा, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डैश डैश के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। योग 78 हो, ये बात ले याद रखो। 24, 21, 18 ये प्रथम पद 24 है, सर्वांतर दूसरा पद में पहला पद ला घटाना है, माने 21 में 24 ला घटाना है, तो ये आज ही -3 है ना। अब योग 78 है, तो पहले योगफल के सूत्र लिखो। योगफल बराबर n/2 2a प्लस n - 1 d। ये सूत्र ला याद रखना बहुत जरूरी है। योगफल का देखते हैं 78, तो ये लिख दे 78 बराबर n/2, 2 गुणित a के मान है 24 प्लस n के मान पता नहीं है अभी -1 और d के मान है -3। 78 के गुणा 2 से करबो, 2 8 16 का 6 हासिल रही 1, 2 7 14 1 15 156 बराबर n 24 दूनी 48, -3 के गुणा n से करबो तो -3n, -3 के गुणा -1 से करबो तो +3। 156 बराबर n 48 और 3 51 -3n। 156 बराबर n के अंदर गुना कर देते हैं, n के गुना 51 से करबो तो 51n -3n के गुना n से करबो
तो 3n का स्क्वायर। ये थोड़ा अच्छा से जमा के लिख देते नेला, ऋण 3 स्क्वायर ला ए पारला बराबर के तो हो जी 3n का स्क्वायर। 51n ला भी ए पारला तो ऋण 51n बराबर के पार पहली से 156 है बराबर 0। एमा 3 उभय निष्ठ निकल जाही ते हो जी n स्क्वायर माइनस एमे आज ही 17 है ना, काबर की 17 तिया 51 प्लस एमा 3 निकालबो तो ये हो जी तोर 3 पंचे 15 3 दूनी 6 52 बराबर 0। ये पूरा समीकरण से हम 3 ला उभय निष्ठ निकाले हैं तो उभय निष्ठ निकाले ला आप सीख के हो। अब ये 3 लो पार ले जा तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0 हो जाएगी। गुणनखंड में तोड़ना है तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पे n स्क्वायर के पहली 1 है और लास्ट में 52 है तो 1 और 52 के गुना करबो तो आज ही 52 अपन 17 तोड़ना है तो 13 और 4 में अपन तोड़ देथन का कि 13 54 होते और ऋण 13 और ऋण 4 करबे तो ऋण 17 है तो ऋण 17 का लिखो ऋण 13n ऋण 4n और धन 52 बराबर 0 बराबर ये दोनों में n कॉमन निकल ही या ऐसे कर देता हूं n स्क्वायर माइनस 13n ऋण 4n धन 52 लिख सकते हैं 4 गुणी 13 बराबर 0। ये दोनों में n निकल ही तो अंदर एक ठो n बची और इन 13 माइनस ये दोनों में 4 निकलत कॉमन तो अंदर बची n प्लस का हो जी माइनस 13 बराबर 0। जब कभी भी हम माइनस निकालते हैं बाहर तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते यानी प्लस है माइनस हो जाते। अब देखो ये दोनों कोष्टक एक जी से है तो n माइनस 13 उभय निष्ठ निकल जाही और का बची n ऋण 4 बराबर 0। एला लिख सकते हैं n ऋण 13 बराबर 0 या n ऋण 4 बराबर 0। पक्षांतर करबो तो n बराबर 13 या n बराबर 4 तो हमारा यही है आंसर है। कितने पदों का योगफल 78 होगा, इसे प्रश्न पूछे इसे तो 13 या चौथा पदों का योगफल 78 होगा। प्रश्न चौथा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, a बराबर 1, अंतिम पद 11 है, अंतिम पद मतलब l बराबर 11 और योग 36 है, योग मतलब SN भी लिख सकता हूं। पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब n के मान निकालना है और सर्वांतर d के मान अपन निकालना है। अपन पास योगफल के एक सूत्र है SN बराबर n/2 a प्लस l। ये योगफल के अपन सूत्र है। इस सूत्र में SN की जगह में 36 रखबो, n के जगह में n रखबो, a के मान है 1 और l के मान है 11, एला SN लिख लो। 36 दूनी 72 बराबर n, 11 1 12 तो 72 12 बटा के नीचे आ जाएगी बराबर n तो n बराबर 6, 12 कम 12, 12 छक्के 72 तो पदों की संख्या 6। एक आंसर ये हो गए। अपन पास योगफल के एक और सूत्र है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। इस सूत्र में मान रखो SN के मान है 36, SN के मान 36 बराबर n के मान अभी अभी निकाले हैं 6 बटा 2, 2 गुणित a के मान हवे 1 प्लस n के मान 6
ऋण 1 डी के मान निकालना है। 36 बराबर 6 में 2 के भाग देबो तो 3, 2 एकम 2, 6 में 1 गया तो 5, 5 डी। 36 3 ले पार लगोत बटा के नीचे आ जाही, ये हो जाही 2 प्लस 5 डी। ये 12 बार में कटी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 2 धन 5 डी। पक्षांतर करबो 12 ए पारा जी 2 ऋण 2 5 डी। 12 में 2 गया तो 10 बराबर 5 डी। तो डी बराबर 10 बटा 5, यानी डी बराबर 2। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आंसर हो गया। प्रश्न 5वां, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, ए बराबर 17, और अंतिम पद 350 है, एल बराबर 350। यदि सर्वांतर 9 है, डी बराबर 9, तो इसमें कितने पद हैं, माने एन के मान अपन निकालना है। इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एस एन के मान भी निकालना है। तो एस एन के सूत्र है एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए हो जी एस एन बराबर एन अपॉन 2, ए के मान पता है 17 और प्लस एल के मान पता है 350। एस एन बराबर एन अपॉन 2, ये दोनों जोड़बो कत्ता होगी 50 और 10 60 और 7 67 367। एला बना दे समीकरण नंबर पहला। फिर से योगफल के सूत्र लगाओ। एक थनु सूत्र है एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन पता नहीं है, एन के मान भी पता नहीं है। 2 इंटू ए के मान 17 प्लस एन माइनस 1 और डी के मान है अपन पास 9। एस एन बराबर एन अपॉन 2 17 दूनी 34 प्लस एन माइनस 1 डी के मान 9। एला बना ले समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 के बायां पक्ष एस एन, समीकरण 2 के बायां पक्ष एस एन। तो बायां बायां पक्ष जब बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हुई। समीकरण 1 के दायां पक्ष का है एन अपॉन 2 367, एन अपॉन 2 367 बराबर समीकरण 2 के दायां पक्ष एन अपॉन 2 34 धन एन माइनस 1 9। इस समीकरण 1 और 2 से इसे लिख लो, समीकरण 1 और 2 से एन अपॉन 2 से एन अपॉन 2 कैंसल, 367 बराबर ए पार का बची 34 धन एन माइनस 1 और 9। पक्षांतर कर ले, 367 में 34 घट जही, ए पार आके ए पार बच जही 9 के गुना कर दे, 9 के गुना एन से तो 9n, 9 के गुना 1 से तो 9। 7 में 4 गया तो 3, 6 में 3 गया तो 3, ये हो जी 333 है ना। 7 में 4 3, 6 में 3 3 बराबर 9n ऋण 9। 333 ऋण 9 ए पार रही तो जुड़ जही बराबर ए पार बचीस 9n। ये हो जी 9 3 12 का 2 हासिला 1 यानी 342 बराबर 9n। n बराबर 342 9 जी बटा के नीचे, n बराबर 9 तिया 27 और 9 अट्ठे 72 यानी 38 आ जी। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 अट्ठे 72। अब अपन ला योग निकालना है एस एन। तो समीकरण 1 में क्या है देखो, समीकरण 1 से दिखा देता हूं एक बार फट से। समीकरण 1 एन अपॉन 2 367, एस एन बराबर एन अपॉन 2 367। एन के मान 38 निकाले हैं, 38 बटा 2 गुणित 367।
दो एक 19 बार में कटी 19 गुणित 367 ये गुना कर वो 6973 आई गुना करके देख लो। तो एक आंसर ये हो गए और एक आंसर ये हो गए। ये सवाल कंप्लीट। प्रश्न छठवां, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। वैसे एक बात बताओ मोला, 1 और 100 के बीच का थे? 2 आथे, 3 आथे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसने करत करत कहाँ तक जाही? 99 तक। तो 1 और 100 के बीच में ए आथे। अब सवाल ये है कि वो 3 के गुणज होना चाहिए, मतलब 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो ये 3 हो गए है ना, और 6 हो गए, 9 हो गए, ये 12 हो गए, 99 हो गए। ये है 3 के गुणज है। मतलब हमारे पास का 3, 6, 9, 12 डेज 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 99 ये हुई समांतर श्रेणी। एमा प्रथम पद कत है 3, सर्वांतर दूसरा पद में पहला पद ल घटा तो ए आज ही 3, अंतिम पद 99 है, एल के मान 99। अब एक सूत्र है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र याद रखो, अंतिम पद के सूत्र है। अंतिम पद मतलब ही है एनवा पद है। एल के मान 99 बराबर ए के मान 3 प्लस एन माइनस 1 डी के मान 3। 99 ए पार ले -3, 3 के गुणा एन से 3n माइनस 3 के गुणा 1 से तो 3, 9 में 3 गए तो 6 बराबर 3 ऋण 3 96, 3 पारला तो +3 बराबर 3 है। 6 3 9 ये हो जी 99 बराबर 3 है। n बराबर 99 बटा 3, n बराबर 3 तिया 9 3 तिया 9। अपन प्रश्न का पूछे है प्राकृतिक योगफल याद कीजिए। तो योगफल के सूत्र आप लोग पता है, ए से n बराबर n/2 a प्लस l। n के मान अब भी निकाले हैं 33 बटा 2, a के मान 3, a के मान 3 प्लस l के मान 99। 33 बटा 2 गुणित ये हो 9 3 12 का 2 हासिल 102, 2 5 10 2 एकम 2, 33 गुणित 51। एला गुणा करो तो मैं सीधा कर उत्तर बताता हूं आपला। एक आंसर है 1683। 1683 ये आंसर है। ये सवाल कंप्लीट हो गए। प्रश्न 7वां, 0 और 50 के बीच विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वैसे 0 और 50 के बीच में का आथे? 1 आथे, 2 आथे, 3 आथे, ऐसने करत करत है ना 4 आई, 5 आई, 6 आई, डेज 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 49 यहाँ तक आथे 0 और 50 के बीच में। लेकिन अपन ला का लेना है? विषम संख्या लेना है। तो का लेबो? 1 ले लेबो, 3 ले लेबो, 5 ले लेबो, वैसे करत करत 49 तक जाबो। यानी कि 1 3 5 डेज 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 49 ये हो गई हमारे समांतर श्रेणी। एम प्रथम पद करते हैं ए बराबर 1, सर्वांतर डी बराबर 3 में 1 गया तो 2, अंतिम पद है 49। एक सूत्र है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल के मान 49, ए के मान 1 प्लस एन माइनस 1 डी के मान 2। 49 1 ला पक्षांतर करके पाल लिया तो ऋण 1 ये हो जी एन माइनस 1 2। 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, 2 ये पा रही तो बटा के नीचे आ जाएगी एन माइनस 1 25। ये हो जी 24 बराबर एन माइनस 1।
24 ए पार लिया प्लस 1 बराबर एन, यानी एन के मान आगे 25। अपन निकालना है योग। योग के सूत्र एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एन। एन के मान 25 बटा 2, ए के मान 1, एल के मान 49। 25 बटा 2 गुणित 50, 2 25, 25 गुणित 25 625। ये हो गए हमारा आंसर। समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। एल देखे इसका पता चलते, दोनों के बीच में 4 के अंतर है, मतलब एक पहली जरूर 10 होगी। तो 10 14 18 इसने करत करत हम लोग कहां तक लिखना है, 51 पदों तक का योगफल निकालना है। ए बराबर 10, सर्वांतर डी बराबर दूसरा में पहला घटा 14 ऋण 10 बराबर 4, पदों की संख्या 51। अपन निकालना है योग। योग ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हो गए सूत्र। एन के मान 51 बटा 2, 2a के मान 10 प्लस एन के मान 51 माइनस 1, डी के मान 4। 51 बटा 2, 10 दूनी 20, ये हो गया 50 गुणित 4। 51 बटा 2, 20 प्लस 4 पंचे 20 200। 51 बटा 2 गुणित 200 प्लस 20 220। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 51 गुणित 110। 11 1 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंचे 55 हुए 56, 1 0, 5610 है का आंसर। प्रश्न 9, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा लंबा है, वीडियो लापला अंत तक धीरज बना देखेल पड़िए। देखो, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो n बराबर 7 और योग एस एन बराबर 49 दिया है। एक सूत्र है एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन 49 बराबर एन 7 बटा 2, 2a प्लस एन 7 ऋण 1 डी। 49 7 बटा 2 ए पार आई तो पलट जही 2 बटा 7 हो जही बराबर 2a प्लस 7 में क्या तो 6d। 7 एकम 7 साथी साथी 49, 7 दूनी 14 बराबर 2a प्लस 6d। वैसे 2 के पहाड़ल पढ़ के देखो, पूरा कर जही 2 से। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 7 बराबर a प्लस 3d। a प्लस 3d बराबर 27। यह समीकरण नंबर पहला बना लो। अब देखो फिर प्रश्न अनुसार 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग, n के मान 17, योग 289 है। सूत्र लगाओ, एस एन बराबर एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन 289, एन 17 बटा 2, 2a
प्लस एन के मान 17 ऋण 1 डी 289 17/2 ए पार लावे ना तो पलट जाएगी 2/17 हो जाएगी। ये हो गए 2a प्लस 16 में गया तो 17 में गया तो 16d। ये मोर ख्याल से कट ही है 17 एकम 17 है ना। और कत्का 25 28 में 17 घटा ले 11 ये हो गए 9 17 सत्ते 119 17 बार में कटी उस ये हो गए 17 गुणित 2 बराबर 2a प्लस 16d। ये पूरा है ना 2 से कट जाएगी ये 2 और 2 अट्ठे 16 पे हो जी 17 बराबर a प्लस 8d a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर दूसरा। दोनों समीकरण एक जगह लिख लो। समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17। एल विलोपन विधि से हल करबो तो ए हो जी प्लस है तो माइनस ए माइनस ए माइनस ए दोनों कैंसल हो गए। 3 में 8 लग घटाबो तो आज ये ऋण 5d। 7 में 17 घटा तो ऋण 10 तो 5d बराबर 10। ऋण कट जाएगी दोनों साइड से d बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 2 आ गए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान 1 में रखने पर a प्लस 3 d की जगह हम क्या रखबो 2 बराबर 7। a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7 तो a बराबर 7 ऋण 6 तो a बराबर 1। अपन प्रश्न का पूछे है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। योगफल के सूत्र का होते एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये हो जी एन अपॉन 2 2 गुणित ए के मान 1 प्लस एन माइनस 1 डी के मान 2 एन अपॉन 2 2 एकम 2 के अंदर गुना 2 के गुना n से 2n माइनस 2 के गुना 1 से तो 2 ये दोनों कैंसल n अपॉन 2 इंटू 2n यहां से 2 से 2 कैंसल 25n गुणित n मतलब n का स्क्वायर। ये हो 10 यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a b तथा 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab बटा 2b माइनस ए होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a दूसरा पद b और अंतिम पद 2a ये है ना तो प्रथम पद ए मेरा ए हवा सर्वांतर d बराबर दूसरा पद में पहला पद न घटाओ तो b माइनस ए अंतिम पद l के मान 2a। एक सूत्र है l बराबर a प्लस n माइनस 1d। l के मान 2a बराबर a प्लस n माइनस 1 d के मान है यहां पर b माइनस ए 2a ए पार गया तो माइनस ए बराबर n माइनस 1 b माइनस ए 2a में से a घटाओ तो a बराबर n माइनस 1 b माइनस ए। ये हो जी ए बी माइनस से ए पार लाभित बटा के नीचे आ जाएगी n माइनस 1 बची से पार। ये हो गए a अपॉन बी माइनस ए माइनस 1 ए पार लाभित हो जी प्लस 1 बराबर ए पार बचीस n। अब ये हो जी लघुत्तम आ जी बी माइनस ए
ये हो जाएगी ए प्लस एक के गुना बी माइनस ए सब, तो बी माइनस ए बराबर एन। ए से माइनस ए कैंसल, तो एन के मान कत कई बी बटा बी माइनस ए, बी बटा बी माइनस ए। अपन निकालना का है योगफल, तो योगफल के सूत्र लिखो, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन। एन के मान ये देखो अभी निकाले हैं बी बटा बी माइनस ए, बटा के नीचे दो पहली से है ओला तो लिखल पड़ी ए प्लस एल, ए मतलब ए ही है और एल, एल यानी कि 2a, एल यानी कि 2a। ये हो जाएगी 2a और एल जोड़ तो 3a, 3a और ये b बटा के नीचे आ जा तो का है 2b माइनस ए। ये देखो यही ला हमन ला सिद्ध करना रही से 3ab बटा 2b माइनस ए, 3ab बटा 2b माइनस ए, तो ए हमारा सिद्ध हो गए, प्रूव्ड।